Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Sayukta from Bladder Wellness team and I'm sure that all of you must be doing really good. Today we are going to discuss on a very important topic, stone management, पथरी किस तरह से उसका इलाज संभव है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ renowned urologist डॉक्टर अंशुमन आशु पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं. Doctor is MBBS gold medalist, MS, MCH in urology and is a consultant urologist, laparoscopic and general surgeon practicing at RK Urostone and Gynae Clinic, Patna. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका. Thank you very much. डॉक्टर, किडनी स्टोन्स आर सो कॉमन. आए दिन हम सुनते हैं कि किसी को किडनी में स्टोन हुआ है, पथरी हुई है, तो कैसे होता है और किस तरह से इससे हम बच सके, इस पर चाहेंगे आप अपनी बात रखें. जी, आपने बिल्कुल सही कहा. किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन समस्या है, खास करके हमारे देश में, हमारे जैसे देशों में जहाँ पर कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पसीने ज़्यादा चलते हैं लोगों को. ऐसे जगहों पर किडनी स्टोन की समस्या बाकी दुनिया के जगहों से ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है. तो इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड, कुछ पेशेंट का अपना बनावट कैसा है, किडनी की अपनी बनावट कैसी है, उससे रिलेटेड हर तरह के कारणों के कारण देयर आर मल्टी फैक्टर्स जिसके कारण की किडनी में स्टोन होते हैं. सबसे कॉमन कारण अगर हम लेमैन टर्म में समझें तो सबसे कॉमन कारण है पानी का कम पीना. पानी कम पीने से हमारे जैसे देशों में जहाँ पर कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लोगों को पसीना ज़्यादा चल रहा है, ऐसे जगहों पे हम लोग एक रिलेटिव डिहाइड्रेशन. Maybe there is some technical glitch and doctor is not able to hear us. We are talking about bladder wellness. We are talking about stone management and Dr. Anshuman is here with us to talk about the treatment options available for stone management. हेलो जी डॉक्टर, अब आपको आवाज मिल रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल. जी, आ रही है. सॉरी, कुछ टेक्निकल कारणों से आवाज चली गई थी. तो मैं बात कर रहा था कारणों की. तो किडनी स्टोन यूजुअली मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, सारे कारण मिल करके किडनी स्टोन बनाते हैं. तो मैं बता रहा था कि सबसे कॉमन जो कारण है वो हमारे देश में गर्म प्रदेशों में जहाँ पर कि लोगों को पसीना ज़्यादा चलता है, वहाँ एक रिलेटिव स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन में लोग रहते हैं पानी कम पीने की वजह से. तो ऐसे स्थिति में जो किडनी हमारी पेशाब बनाती है, उस पेशाब में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि पानी में घुले हुए होते हैं. अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वही क्रिस्टल आगे चल करके फिर स्टोन का रूप ले लेते हैं. तो सबसे कॉमन कारण अगर देखा जाए तो वो पानी का कम पीना है. उसके अलावा खान पान कुछ होता है जिसके कारण कि कुछ लोगों में किडनी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है. कुछ किडनियां ही ऐसी होती हैं जिनका की बनावट ऐसी हुई है जेनेटिक कारणों से या अलग कारणों से, जिससे कि जिन मटेरियल से स्टोन ज़्यादा बनते हैं वो मटेरियल पेशाब में ज़्यादा निकलता है और इसलिए उन्हें स्टोन की समस्या होती है. तो कई बार इस तरह की बीमारियां, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फैमिली में देखने को मिलता है. अगर पिताजी को स्टोन की बीमारी थी तो बच्चे में भी हो सकती है. इस तरह का भी देखने को कई बार मिला है. तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण स्टोन हो सकता है और बचने का सबसे साधारण और सबसे सिंपल उपाय है कि आप पानी अच्छे से पिएं, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें. तो सबसे अच्छा कारण ये है और कुछ खान पान की परहेज है जिससे कि आप बचे रह सकते हैं. डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे, एक तो सिम्टम्स क्या है किडनी स्टोन के और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओके, तो किडनी स्टोन के सिम्टम्स यूजुअली पेट में दर्द के साथ मरीज प्रेजेंट करता है. कई बार तो छोटे छोटे स्टोन रहते हैं जो कोई तकलीफ नहीं देते हैं. अगर वो किडनी में अपने घर में बैठे हुए, हम लोग कैल्शियल स्टोन उन्हें बोलते हैं, किडनी के घर में वो आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं, वो पेशाब के फ्लो को नहीं रोक रहे हैं, तो उससे किसी मरीज को कोई दिक्कत भी नहीं होती है. मरीज आमतौर पर किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने जाता है और अल्ट्रासाउंड में एक इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह से हमें स्टोन के बारे में पता चलता है. तो उसमें स्टोन के बारे में पता चलता है. तो ऐसे केसेस में हम लोग कई बार अगर एसिम्प्टोमेटिक है, स्टोन छोटा है, तो हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं. मरीज को रेगुलर फॉलो अप करते हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से देखते रहते हैं कि स्टोन की साइज में बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है, स्टोन हिल करके कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं आ गया है जहाँ पर यूरिन के फ्लो को रोक रहा है. तो इस तरह से उसको मैनेज करते हैं. इसके बाद जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेन.
जब भी स्टोन पेशाब के फ्लो को रोकता है तो किडनी में एक सूजन जैसा क्रिएट होता है, अंदर में पेशाब जमता है और उसके कारण दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ कई बार ये दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, एक्यूट होता है और मरीज को इंजेक्शन तक लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ साथ मरीज को उल्टी के जैसा मन होना या उल्टी होना भी हो सकता है। कई बार स्टोन के कारण इन्फेक्शन हो करके पेशेंट फीवर लेकर के भी आ सकता है, फीवर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्टोन के लोकेशन के हिसाब से अगर स्टोन किडनी से निकल करके उसके यूरेटर में आ गया है, नली में आ गया है और नीचे आकर के फंस गया है तो पेशाब में समस्या होने लगती है। बार बार पेशाब का लगना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का खुल के ना होना, ये सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इन सब के साथ जब पथरी अपने जगह से हिलती है, रगड़ खाता है, किडनी के अंदर का जो लाइनिंग है वो तो वहां से हिमेचूरिया जाए, ब्लड आने की भी संभावना रहती है, तो पेशाब में खून का आना भी एक सिम्टम हो सकता है। तो यूजुअली ये सारे सिम्टम्स रहते हैं जिसके साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करता है। और जैसा स्टोन है, जिस तरह का जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अगर स्टोन बहुत छोटा है, जैसा मैंने पहले बताया, कोई तकलीफ नहीं दे रहा, केवल एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, तो उसे कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। बस ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, कुछ परहेज रखने के लिए बोलते हैं, एक दो अल्कलाइजर हम लोग दे देते हैं कि यूरिन अल्कलाइज रहे, जिससे कि नया क्रिस्टल्स न बने, पथरी की साइज में बढ़ोतरी ना हो। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। छोटे मोटे सिम्टम्स या ऐसे छोटे मोटे पत्थर जो लगता है कि यूरेटर में आए हैं और वो खुद से निकल जाएंगे, उन सब केसेस में हम लोग केवल दवा के सहारे ट्राई करते हैं कि पत्थर खुद ब खुद निकल जाए। और ज्यादातर जब पेशेंट को तकलीफ में रहती है या उसके कारण किडनी पर अफेक्ट पड़ने लगता है, ऐसी स्थिति में हम लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो किडनी के स्टोन के लिए मेनली दो ऑपरेशन आज के समय में पॉपुलर है। वो एक पीसीएनएल है, जिसमें कि हम लोग पीठ में एक छोटा सा छेद करते हैं कमर के ऊपर और वहां से डायरेक्ट किडनी में घुस करके पत्थर को वहां से निकाल लेते हैं लेजर से तोड़कर। और नहीं तो फिर नीचे पेशाब के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, उसके सहारे हम लोग किडनी के अंदर तक जाते हैं, पत्थर को उसकी जगह पर लोकेट करते हैं, देखते हैं और वहां पर ही उसे लेजर से पूरी तरह से डस्ट कर दिया जाता है और वो डस्ट पानी के बहाव के साथ बह जाता है, सक्शन से उसे खींच करके निकाल लेते हैं। तो इस विधि को RIRS कहते हैं। पीसीएनएल और RIRS ये दो कॉमन मेथड्स हैं आज के डेट में ऑपरेशन के। दोनों बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छे ऑपरेशन है। मरीज को 1 से 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और उसके बाद वो अपने शरीर का सारा काम करने के लायक अगले दिन से ही हो जाता है और बिल्कुल 3 से 4 दिन में पहले की तरह ऑफिस वगैरह सब कुछ ज्वाइन करने लायक हो जाता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे मैं जानना चाहूंगी, कई बार लोग डायग्नोसिस तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं कराते या होम रेमेडीज या दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर इग्नोर किया जाए किडनी स्टोन को, कितना खतरनाक वो हो सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल की पहली धारणा यही रहती है कि स्टोन से मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर वो जब भी उन्हें हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो सबसे पहले वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं। या कई सारे डॉक्टर्स इस तरह से भी कि मैं आपकी पथरी को दवा से ही गला दूंगा, ये बोल करके भी भ्रमित करते हैं और लोग उनके पास चले जाते हैं और वो दवा खाते रहते हैं। महीनों दवा चलती है, धीरे धीरे स्टोन का साइज बढ़ता चला जाता है और बाद में तकलीफ में आकर के फिर से उन्हें ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। तो इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए, इस तरह के भ्रम पैदा करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। कोई भी पत्थर को, एक दो कुछ केमिकल्स के पत्थर ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयर हैं, जिन्हें कि हम दवा से गला सकते हैं। अदरवाइज दवा से गलाया किसी भी पत्थर को नहीं जा सकता है। जो पत्थर बन गया है वो या तो खुद ब खुद निकलेगा या उसे किसी ऑपरेशन के माध्यम से निकालना पड़ेगा, दवा से गल नहीं सकता है। इसलिए इसके भरोसे तो रहना ही नहीं है। अगर आप रहते हैं, इग्नोर करते हैं, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या ऑपरेशन के डर के वजह से इसके इलाज को आप लोग डिले करते जाते हैं, तो इससे जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि धीरे धीरे किडनी जो है काम करना बंद कर देती है। एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो शरीर पे ऊपर से आमतौर पर कोई असर नहीं दिखता, क्योंकि भगवान ने हमें 2 किडनी बनाकर भेजा है और 2 किडनी हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा है। पर फिर भी अगर एक किडनी खराब हो गई है और आप एक ही किडनी के सहारे चल रहे हैं तो आगे चल करके और बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। उस किडनी में भी खराबी अगर आती है तो आप अचानक से बिल्कुल खराब रीनल फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में जाने बचाना चाहिए। तो स्टोन जब भी हो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के उसका इलाज कराना चाहिए। इधर उधर फिजिशियंस के पास, जनरल सर्जन्स के पास जा करके भूल भाल सलाह लेकर के कोई गलती नहीं करनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन आशु, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी आपने किडनी स्टोन से रिलेटेड हमें दी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्ट्रेंट रहा है मेरे लिए, एक इमरजेंसी केस में फंस गया था, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं डॉक्टर, थैंक यू, आपने अपना समय निकाला। और व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी के, अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे एफबी पेज पर ब्लैडर वेलनेस के। हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। गुड बाय।